हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टेरस वीकर स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, महावीर क्विज एंड टेस्ट सेंटर का अगले सेट के साथ हम यहां पर आए हैं। यदि आपने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पिछले पार्ट्स का लिंक दिया गया है, या आप चैनल के प्ले लिस्ट पर जाए, वहाँ पर महावीर क्विज एंड टेस्ट सेंटर सासाराम के नाम से एक प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ पर आपको सारे सेट मिल जाएंगे। यदि आप आने वाला आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसआई या बिहार पुलिस या डीआरडीओ एमटीएस में से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए हम इस सेट को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1731। कुछ कंपनियों का ध्यान रखें कब किन की स्थापना हुई थी। ये जो आपका पुर्तगाली था उसका आपका स्थापना था 1498, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद आपका जो अंग्रेज था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका स्थापना आपका 1600 था। इसके बाद आपका डच था, डच का जो आपका था 1602। उसके बाद आपका डेनिश था, डेनिश का आपका 1616। और उसके बाद आपका फ्रांसीसी 1664। और ये आपका स्वीडिश 1731। इनका क्रम याद रखें, क्योंकि क्रम भी सजाने के लिए आजकल एग्जाम में बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो इसमें का क्रम भी ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 2 कि काल के लेखक कौन थे? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रांजपे। अगला प्रश्न आपका है कि डाउन्स मैदान कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 4 कि 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केसी पंत। और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष ध्यान रखिए YB रेड्डी। ये प्रश्न भी एग्जाम में आजकल बन रहा है, तो ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मेघालय का गठन किस संशोधन के द्वारा हुआ था? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। ये आपका जो 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ था, उस समय असम से अलग करके आपका ये मेघालय राज्य बना था। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 6 कि नकुल्ला किस राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब का। और नकुल्ला से संबंधित एक क्वेश्चन अभी आपका करंट में चर्चा में ध्यान रखिए। एक नकुल्ला दर्रा है जो कि आपका सिक्किम में पड़ता है, तो ये प्रश्न भी आजकल बन सकता है एग्जाम में। ध्यान रखिए कि नकुल्ला दर्रा कहाँ पर है, तो ये आपका सिक्किम में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 7 कि लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है कि किसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के शासनकाल में। और ये आपका जो चौथा हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। यहाँ पर तीनों ध्यान रखें कि पहला आपका जो हुआ था 483 ईसा पूर्व हुआ था, उसके बाद आपका दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व, और आपका तीसरा जो हुआ था 255 ईसा पूर्व, और ये चौथा आपका ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूएसए। ये आपका अमेरिका में है मोना लोआ ज्वालामुखी। अगला प्रश्न आपका है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या कहाँ पर है? राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि कास्ट किस भाषा से लिया गया शब्द है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली भाषा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 किलिमंजारो पर्वत किस महादेश में स्थित है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में। अगला प्रश्न आपका है कि आइस हॉकी के परिसर को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 कि फूल में अंडक का फूला हुआ निचला भाग क्या कहलाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंडाशय। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 खाली स्थान की कोशिकाएं मृत होती है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक की जो भी कोशिकाएं होती है मृत होती है, यानी मृत कोशिका से ही बनता है दृढ़ उत्तक। अगला प्रश्न आपका है खाली स्थान उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपकला, यानी उपकला उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि नीलगाय किस कुल में आती है?
यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिरण के कुल से संबंधित है नीलगाय। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 18 कि खाली स्थान हीमोग्लोबिन में मौजूद होता एक प्रोटीन होता है जो मौजूद होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोयोब्यूलिन, जो होता है आपका हेमोग्लोबिन के अंतर्गत रहता है। अगला प्रश्न आपका है कि पेरेंट्स का रक्त समूह ए और ए हो तो बच्चा का रक्त समूह क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओ, यानी माता और पिता दोनों का ए है तो यहाँ पर पुत्र का सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 16 से 18 बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 21 कि मेढक का श्वसन अंग कौन सा होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। मेढक जो होता है आपका त्वचा सांस लेता है। अगला प्रश्न है कि सांस छोड़ते समय कितना % ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 16 से 17%, लगभग 17%। अगला प्रश्न आपका है कि छठे आवर्त में कितने तत्व हैं। छठवें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छठवें आवर्त में 32 तत्व हैं। अगला प्रश्न है कैल्कोपाइराइट किसका अयस्क है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉपर का। कैल्कोपाइराइट जो आपका है ये कॉपर का अयस्क है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लैंथेनम की परमाणु संख्या क्या है। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 57। अगला प्रश्न आपका है कि रेडियम का अर्ध आयु 1600 वर्ष है तो बताएं 8 वर्षों में कितने, एक मिनट, रेडियम का अर्धायु 1600 वर्ष है तो बताएं 8 ग्राम कितने वर्षों में 1 ग्राम शेष रह जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4800 वर्ष में। इससे पहला बार आपका 8 से 4 होगा 1600 वर्ष में, उसके बाद 4 से 2 होगा 1600 वर्ष में, और 4 से 1 होगा, यानी 16 48 साल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, ये कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एच और ओ। अगला प्रश्न संख्या 30 की 1 कैलोरी बराबर कितना होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4.156 जूल, यानी 4.2 जूल लगभग। अगला प्रश्न आपका है ताप मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थर्मामीटर। ये जो आपका है कैलोरी मीटर है, ये आपका ये ऊर्जा मापता है। और अगला प्रश्न आपका है जो लैक्टोमीटर, ये दूध की शुद्धता मापता है, सॉरी अगला ऑप्शन में। और अगला आपका है बैरोमीटर, ये आपका वायुमंडलीय दाब मापता है। अगला प्रश्न आपका है कि न्यूक्लियॉन क्या है, 32 नंबर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी न्यूक्लियॉन में जो आपका होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और आपका जो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन में चक्कर लगाता रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितना गुना हो जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना, क्योंकि आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पर जो भी आपका वेग है उसको जो भी करेंगे तो ये स्क्वायर करेगा, उसको 4 गुना कर देगा। यहाँ पर 2 गुना कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर जो होगा इसको 4 गुना कर देगा। जब यही प्रश्न एक इस तरह से पूछ देता है कि गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगी पहले से, तो आपका बढ़ेगा 3, लेकिन हो जाएगा कितना गुना, तो 4 गुना हो जाएगा पहले का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक यांत्रिक लाभ क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर
बी, ये जो एक जो होता है आपका ग्रेटर देन होता है उससे वैल्यू इसका। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 35 की जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे जा रहा है तो W यानी भार क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब लिफ्ट एक त्वरण के साथ एक समान त्वरण के साथ नीचे जा रहा है तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एम, और यहाँ पर जी जो है इसमें माइनस ए यानी त्वरण आपका माइनस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बराक ओबामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 2Z के मुख्यालय कहाँ पर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। प्रश्न संख्या 38 है कि विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 19 अप्रैल को। अगला प्रश्न आपका है कि सत्यम समिति का संबंध किससे है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वस्त्र नीति से। और इस सेट का जनरल स्टडी का अंतिम प्रश्न आपका है कि किस खिलाड़ी ने सबसे कम पारी में 12,000 ODI रन बनाया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली ने। दोस्तों अगर ये सेट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सेट को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप इस सेट के मैथ और रीजनिंग को बनाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9661209324 पर PDF लिख कर सेंड करें, यहाँ से आपको सेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।